भारत के इतिहास में पहली बार लड़े जाएंगे लोकसभा स्पीकर के चुनाव। ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए के सुरेश को बनाया उम्मीदवार। आज सुबह 11 बजे सदन में होगा मतदान। वहीं राहुल गांधी बोले लोकसभा अध्यक्ष पद पर बीजेपी को समर्थन देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष को उपसभापति का पद देना होगा। राम मंदिर की छत से टपक रहा पानी, टॉर्च की रोशनी में हुई आरती। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बोले अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं हुए तो दर्शन और पूजन की व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी। वहीं नरपेंद्र मिश्रा ने कहा बिजली के पाइप में भरा पानी, मंदिर निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। जुलाई महीने में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। देश में कई वजह से अलग अलग जगहों पर 6 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। यूपी में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले जिस नौकरी के विज्ञापन के अंतर्गत हुई है, उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में 44 और प्रस्ताव पास किए गए। 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोले नोबेल शांति पुरस्कार समिति के नेता असले तोजे। साथ ही कहा आपको इस देश की ताकत का अंदाजा नहीं है जब हर देश से दूत दिल्ली में सहायता की गुहार लगाने जाएंगे। भारतीय सेना में जल्द शामिल होंगे तकनीक से बने खास कुत्ते। रोबोटिक जोग आतंकियों के साथ लड़ाई में बेहद कारगर। LAC पर चीन का करेंगे मुकाबला। भारतीय टीम ने 5वीं बार बनाई सेमीफाइनल में जगह। रोहित ने लगाई रिकॉर्ड की झड़ी। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले बल्लेबाज और फॉर्मेट के टॉप स्कोरर भी बने। वर्ल्ड कप 2024 में फास्टेस्ट 50 भी बने। दिल्ली जल संकट को लेकर मंत्री अतिशी का अनशन खत्म। देर रात बिगड़ी तबीयत, LNJP अस्पताल में ICU में भर्ती। आप नेता संजय सिंह बोले अब हम संसद में करेंगे विरोध। चीजें होगी सस्ती, माल ढुलाई का खर्च होगा कम। ट्रकों के लिए सरकार हर साल बनाएगी 2500 किलोमीटर हाई स्पीड पुल। इस शराब घोटाला केस में CM अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। अभी नहीं आएंगे जेल से बाहर। जमानत पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। लोकसभा में बिस्मिल्लाह पढ़कर असदुद्दीन ओवैसी ने ली सांसदी की शपथ। जाते जाते लगा गए जय फिलिस्तानी का नारा। वहीं संसद में दोबारा शपथ दिलाने की उठी मांग। टाटा मोटर्स की गाड़ियां खरीदने में होगी आसानी। कंपनी ने मिलाया बजाज फाइनेंस से हाथ। दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते के बाद कस्टमर्स के लिए गाड़ी पर फाइनेंस की सुविधा आसान हो जाएगी। MP, गुजरात, कर्नाटक समेत 15 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में भी हुई मानसून की एंट्री। 27 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट। वहीं बिहार में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। संविधान को लेकर बसपा चीफ मायावती का बड़ा आरोप। का बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर कई संशोधन कर दिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये दोनों ही भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये कतई उचित नहीं। अमेरिका को साइंस में भारतीय छात्रों की जरूरत, चीनियों की नहीं। US के उप विदेश मंत्री का बड़ा बयान। बोले अमेरिकी विश्वविद्यालय सुरक्षा चिंताओं के चलते चीनी छात्रों की संवेदनशील तकनीक तक पहुंच को सीमित कर रहे हैं। नीट UG पेपर लीक केस में CBI ने 5 FIR दर्ज की। 4 राज्यों में 25 लोगों की अरेस्ट। इसमें बिहार से 13, झारखंड से 5, गुजरात से 5 और महाराष्ट्र से 2 शामिल। वहीं बिहार EOU ने CBI को सौंपी जांच। रेल यात्रियों को मिलेगी राहत। 20 से अधिक ट्रेनों में बढ़ेंगे जनरल कोच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अफसरों के साथ की बैठक। स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं रखने के दिए निर्देश। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने CM नीतीश कुमार को लेकर कर दिया साफ। कहा बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नेताओं से की मुलाकात। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की चर्चा। यूपी में अब होटल बनाना होगा आसान। CM योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बोले आवासीय क्षेत्र में 9 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे भी 20 कमरों का होटल बनाया जा सकेगा। साथ ही बड़ा होटल बनाने के लिए न्यूनतम 1000 के बजाय 500 वर्ग मीटर ही जमीन चाहिए होगी। 93,000 करोड़ रुपए की 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू। पहली नीलामी में भाग लेने के लिए प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और VI लगा रही था। प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री ही भरेंगे अपना इनकम टैक्स। 52 साल बाद मोहन सरकार ने बदला नियम। राज्य में अभी तक सरकारी मंत्री और मुख्यमंत्रियों का इनकम टैक्स भरती है। भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 12 दिन से स्पेस में फंसी। 13 जून को लौटना था। नासा ने स्पेसक्राफ्ट में खराबी बताकर लगातार चौथी बार वापसी डाली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को दिया निर्देश। कहा 9 जुलाई तक सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला करें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री। किसानों के खिलाफ हाई कोर्ट जाएं या लगाए जाम। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन से परेशान। 30 गांव के लोग 26 जून को लेंगे फीस।
रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी ने बाबा विश्वनाथ को दिया शादी का कार्ड। का बेटे अनंत की इच्छा थी मैं न्योता देने जाऊं, यहाँ तो पूरा विश्वनाथ धाम सचमुच बदल। दिल्ली के मंगोलपुरी में मस्जिद के बाहर पुलिस पर पथराव। एमसीडी के पार्क में बने वजू खाना के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने गई थी नगर निगम की टीम। सिर्फ 99 सीटों पर उछल रही कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साधा निशाना कहा, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में इन्हें मिली कुल सीटों से ज्यादा है बीजेपी का आंकड़ा। बिहार में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी बननी शुरू। मनमाने ढंग से स्कूल आने वाले शिक्षकों पर विभाग ने कसा शिकंजा। कांग्रेस में आज भी वही मानसिकता, संविधान के प्रति प्यार दिखाने का अधिकार नहीं। आपातकाल का जिक्र कर पीएम मोदी ने बोला हमला। कहा, देश की जनता कांग्रेस की हरकतों को जान चुकी है। इस पार्टी में आपातकाल वाली मानसिकता आज भी मौजूद है। यूपी में पेपर लीक किया तो उम्र कैद की होगी सजा, 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। योगी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी, 43 प्रस्ताव पास किए। चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाया चीन। ऐसा करने वाला पहला देश बना। 2030 तक इंसानों को चांद पर भेजने का लक्ष्य। शेयर बाजार ने बनाया नया ऑल टाइम हाई। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 78,164 और निफ्टी 23,754 के स्तर पर पहुंचा। इसके बाद सेंसेक्स 712 अंक की तेजी के साथ 78,053 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 183 अंक की तेजी के साथ 23,721 के स्तर पर हुआ। पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची अफगानिस्तान। सुपर 8 स्टेज के आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश को 8 रन से हराया। वहीं ऑस्ट्रेलिया हुई बात। कीमत काबू में रखने के लिए गेहूं पर लगी स्टॉक लिमिट। होलसेलर्स के लिए स्टॉक सीमा 3,000 टन तक 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा आदेश। इमरजेंसी की रिलीज डेट हुई पक्की। इतिहास के काले अध्याय को बयां करेगी। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी कंगना रनौत 6 सितंबर को थिएटर्स में दस्तक दी। राजस्थान में मानसून की एंट्री। एमपी समेत 15 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। आतिशी के अनशन में पहुंची टीएमसी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा। बोली, दिल्ली में बीजेपी 7 सीटें जीती फिर भी जनता को पानी नहीं मिली। हेटवेव को बार दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बरसेंगे बदरा। गुजरात, केरल समेत 11 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल में मनचाही पोस्टिंग के लिए लगती थी बोली। अब बिचौलिया की भूमिका निभाने वाले शिक्षकों की जांच में जुटी सीबीआई। जांच एजेंसी ने की करीब 25 उम्मीदवारों की पहचान। ऊंट पर बैठ के सांसद पहुंचे राजस्थान के बांसवाड़ा से नवनिर्वाचित बीएपी के सांसद राजकुमार रो। दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोका। हुई तीखी बहस। चुनाव प्रचार के दौरान भी रोत ने ऊंट की सवारी। जल जीवन मिशन घोटाले के बाद राजस्थान में एक और महा घोटाला आया सामने। पीएचईडी विभाग से गायब हुए इंजीनियर्स की कस्टडी में रखे गए 350 करोड़ रुपए के सरकारी संपत्ति।